हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स पर। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? चंद लाइनें आप सभी के लिए। गिरते हैं सहसा मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिंदगी में गिरता वही है जिसने प्रयास किया है। जिसने कभी प्रयास ही नहीं करा है वो क्या खाक गिरेगा? यस। तो आपको जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना है। आरआरबी एनटीपीसी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है मेहनत करना, पूरी ईमानदारी और पूरे डेडिकेशन के साथ लगकर मेहनत करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में गीता के अध्याय में ये कहा है कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता ना कर। फल तेरे हाथ में नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। फल तो वो ऊपर वाला तुम्हें दे ही देगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपना कर्म पूरा करना है। तो इन्हीं लाइंस के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कमर कस लीजिए, ठान लीजिए कि इस बार पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, चाहे रिजल्ट जो भी हो। दोस्तों, इसके पहले हमने परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आरआरबी एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक नया चैप्टर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है, क्या यूज है इसका। रियल लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस के बिना तो काम चलता ही नहीं है। हर व्यक्ति ये कैलकुलेशन करता है दिमाग में कि उसे किस चीज से प्रॉफिट होता है और किससे लॉस होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये ना केवल चैप्टर है, रियल लाइफ में भी यूज होने वाला चैप्टर है। चलिए आइए डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो क्या आप तैयार हैं? जितने भी बच्चे तैयार हैं एक बार कमेंट करेंगे सर वी आर रेडी। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पहला टॉपिक है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर समझने वाला क्या है, सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, आइए बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या हुआ भाई? कॉस्ट प्राइस। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। अब सवाल ये है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम जितने रुपए में खरीदते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मैंने ये वॉच 1000 रुपीज की परचेज की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वॉच कितने में खरीदी? 1000 रुपए में। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 रुपीज। अब इस जो वॉच है इसका प्राइस कितना है? 1000 रुपीज। क्लियर? ये है उसका कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने मार्केट में जाकर कोई भी सामान खरीदा, जैसे मोबाइल ही परचेस किया। आपने अपना मोबाइल परचेस किया और वो पड़ा आपको 25,000 का। तो वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। मार्केट में जाकर आप कोई चीज परचेस करते हो, जितना पे करते हो भाई वही क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, कि भाई मैंने इतने अमाउंट में ये चीज परचेस की हुई है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। आई बात समझ में? चलिए सेकंड क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस। इसको बोलेंगे बच्चों सेलिंग प्राइस। ये वो प्राइस है जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी आर्टिकल को सेल करते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉटल 200 रुपए में खरीदी है, 200 रुपीज में परचेस करी। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार ये बॉटल मुझे बेच देनी चाहिए। भाई मेरी इच्छा है कि अब मैं इस बॉटल को यूज कर चुका हूं, मुझे अब इसे सेल कर देना चाहिए। तो अगर मैं इस बॉटल को सेल करना चाहूं तो मैं सेल कर सकता हूं। अभी कम की बिकेगी भले ही, लेकिन अगर मैं सेल करना चाहूं तो क्या मैं इसे सेल कर सकता हूं? यस। तो जितने प्राइस में मैं इसे सेल करूंगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर होलसेलर से जाकर बहुत सारा माल लेकर आया और उसने उसके लिए 1 लाख रुपए पे करे, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 1 लाख रुपए। और वही सामान उसने सेल कर दिया 1,20,000 में, तो वो क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हम किसी चीज को सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इसको एसपी से नोट करते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉच परचेस की, अब 1000 रुपीज की मैं लेकर आया सेलिंग पर्पज से और मैंने इसे 1200 में सेल कर दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे? 200 का प्रॉफिट हुआ।
तो क्या ये बात समझ में आई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है? यस। अब आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कब होता है, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट कब होता है, क्या होता है प्रॉफिट? आइए बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर ये बॉटल मैंने 200 रुपीज में परचेस की है और अगर इस बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस है जितने में ये मुझे पड़ी है, अगर उससे मैं ज्यादा में इसे सेल करता हूं तब मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यू कैन से दैट कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन वी विल गेट प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कब होगा बच्चों? जब हम सेलिंग प्राइस ज्यादा रखेंगे कॉस्ट प्राइस की तुलना में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट, ए आर्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है और मैंने उसे 500 रुपए में परचेस किया है, तो सीपी ऑफ दैट आर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? 500 रुपीज। अब मुझे इस आर्टिकल को सेल करना है, लेट मैंने इसे सेल किया 600 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया बच्चों? 600 रुपीज। भाई 500 रुपए की वॉच खरीदी मैंने और 600 में सेल कर दी, या 500 में कोई आर्टिकल खरीदा और 600 में सेल कर दिया, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। अब हमें क्या निकालना है कि भाई हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो जब भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन हमें क्या होने वाला है बच्चों? प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट निकालते कैसे हैं बताता हूं। देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब आपने जितने में खरीदी थी उससे कितने ज्यादा में सेल कर दी, जितने ज्यादा में आपने सेल कर दी वही एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है आपका? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लॉस की, कि हमें लॉस कब होता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेल किया तो हमें लॉस कब होगा? तो वो मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन सेलिंग प्राइस जो है अगर वो लेस देन होगा कॉस्ट प्राइस है, या वी कैन से दैट कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो सेलिंग प्राइस की तुलना में, तब क्या होता है? हमें लॉस होता ही होता है, लॉस होता है। तो लॉस को हम लिखेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हैं, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या सभी को? चले अब बात करते हैं बच्चों प्रॉफिट परसेंट की, कि आखिर प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट परसेंट। अगर बात करें प्रॉफिट परसेंट की, तो भाई प्रॉफिट किस पर होता है? प्रॉफिट होता है सीपी पर। लॉस किस पर होता है? लॉस होता है सीपी पर। एक गोल्डन लाइन हमेशा के लिए लिख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट हुआ तो किस पर हुआ? भाई 100 रुपए की चीज परचेस करी, 125 में सेल कर दी, 100 रुपए पे 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में? चलिए आइए समझते इसको। प्रॉफिट परसेंट अगर दोस्तों हमें निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट हो जाता है बच्चों प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू का 100, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अगर मैं फॉर एग्जांपल देखो, मान लो लेट एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई आर्टिकल ए मैंने 100 रुपीज में परचेस किया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर 100 रुपीज में मैंने कोई आर्टिकल परचेस किया है और इसका कॉस्ट प्राइस तो 100 हो गया, लेकिन अगर मैंने इसी आर्टिकल को 120 रुपीज में सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 120, और मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? सर सीपी से एसपी ग्रेटर है, देन हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। आई बात समझ में? चलिए प्रॉफिट कितना हुआ? तो 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 20 आउट ऑफ कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20%, यानी कि 100 रुपए की चीज को 120 पे सेल कर देने पर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं।
नेक्स्ट टर्म क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। बच्चों नेक्स्ट टर्म है लॉस परसेंट। क्या है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। भाई लॉस परसेंट हो प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो लॉस परसेंट जो होता है वो हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू का 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू का 100। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस की तुलना में, तब हमें लॉस होता है। और उसी को अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो, अब देखो यार आपने परसेंटेज पहले पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पढ़ा, परसेंटेज। अब वो परसेंटेज के सारे बेसिक्स हमें यहां काम आएंगे। कैसे, देखो हमने प्रॉफिट परसेंट में हमने परसेंटेज में पढ़ा था, किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जितना आउट ऑफ आया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 80 मार्क्स है आउट ऑफ 100, तो 80 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, कितने में से कितने मार्क्स है मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली ये भी वही है, सीपी हुआ, सीपी पर लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो कितने का लॉस अपॉन टोटल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली आपके 500 में से मान लो 200 नंबर है, तो 200 मार्क्स आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो परसेंटेज में जो अपन बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं उसी बेसिस पे अपन लॉस परसेंट निकालते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। क्या बात क्लियर है? चलिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों निकालते हैं। फिलहाल लॉस परसेंट के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। लेट एक वॉच है जिसका सीपी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 5000 रुपीज है। कितना है, 5000 रुपीज है। और उस वॉच को सेल कर देते हैं मान लो 5500 में। 5000 उस वॉच का कॉस्ट प्राइस है और 5500 में उस वॉच को सेल कर देता हूं। तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर आपको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का होगा, 500 रुपीज का होगा। बिल्कुल सही है। अब मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, बोलो यार। 500 का प्रॉफिट आउट ऑफ 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10% दोस्तों। लेकिन सर आप तो लॉस परसेंट करवा रहे थे। चलो अगर मान लो यही वॉच कॉस्ट प्राइस जिसका 5000 है, अगर मैं इसे सेल कर दूं 4000 में, तब मुझे लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तब मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि लॉस कितने का हुआ, तो क्या करूंगा दोस्तों मैं, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 5000 माइनस 4000, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 रुपीज का हमें लॉस हुआ। किस पर लॉस हुआ, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो भाई अगर हम बात करें परसेंटेज की, यानी कि लॉस परसेंट की, तो वो हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इनटू का 100। अब बच्चों लॉस हमें कितने का हुआ, सर यहाँ पर हमें लॉस हुआ 1000 रुपीज का, तो 1000 का लॉस हुआ। आउट ऑफ कितना हुआ, आउट ऑफ 5000 या 4000, बोलो यार। सर 5000 पर लॉस होता है, इनटू का 100, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 20%। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5000 रुपीज की कोई ऑब्जेक्ट को आप 4000 में सेल करते हो तो आपको 20% का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 20% का लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा बच्चों। चलिए अब है कुछ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा बेसिक मुझे बताना है आपको। आइए उस पर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। देखो बहुत छोटी सी बात, बहुत ध्यान से समझने वाली, लेकिन सुनो। अगर मैं ये कहूं किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है और मैंने उसे 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया, मतलब 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया, तो बताइए वो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? ऐसा अगर कोई हमसे पूछता है तो इस केस में क्या करते हैं? देखो बच्चों, हमने परसेंटेज टॉपिक में किया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब किसी की सैलरी 10% से बढ़ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, उसकी पुरानी सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, ये कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताओ। 10% का इंक्रीमेंट तो भैया 100 पर 10 बढ़ गए, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? और कल को मान लो उसकी सैलरी 10% से डिक्रीज हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, 100 में से 10% कम करके 90% से मल्टीप्लाई कर रहे थे। वही काम प्यारे बच्चों, वही काम हमें कॉस्ट प्राइस से
सेलिंग प्राइस निकालते वक्त भी करना है, या सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालते भी करना है। चलिए आइए करते हैं। अगर ये कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है मेरे दोस्त, कितना है 1000 रुपीज, और उसका सेलिंग प्राइस बताना है जबकि उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो हमें क्या करना होगा भाई, 1000 पर प्रॉफिट कितने का 20% का, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि बढ़ाकर बेचोगे 20% से, कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100, इसे कैंसिल करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा कितना 1200 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1200 रुपीज। 1000 रुपए की चीज को अगर 20% के प्रॉफिट से आपको सेल करना है तो आपको 1200 रुपए में उसे सेल करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? सर अगर कल को लॉस हो गया तो बिल्कुल उसको भी देख लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस बच्चों 2000 रुपीज है और उस पर हमें 10% का लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, लॉस को अपन माइनस से भी दिखा सकते हैं, डाउनवर्ड एरो से इसलिए दिखा रहा हूं कि भैया घाटा हो गया, ठीक है। अब 10% का लॉस हुआ, 2000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्त, 10% का लॉस हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हो कि 2000 का 10% निकाला 200 आ गया, 2000 में से 200 माइनस कर दिया तो भैया 1800 में सेल किया होगा। बट ऐसे ना करते हुए नॉर्मली जो हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट करने का सीखा है वो हम कर सकते हैं। भाई 10% लॉस हो गया तो पक्का वो 90% में बिकी होगी, तो 2000 का 90%, इसे कैलकुलेट करो, आएगा वही बच्चों जो आप लाने वाले हो 1800 रुपीज। अगर 2000 की चीज को आप 1800 यानी कि 1800 में सेल कर दोगे तो आपको 200 रुपए का लॉस होगा और परसेंटेज में 10% का लॉस होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है या लॉस परसेंट दिया है, तो उससे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कल को मान लो सेलिंग प्राइस दे दिया और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे वो भी बता दूंगा बेटा। ये बात समझ में आई हो तो यस करो, यस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों शिफ्ट 2 में। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर रुपीज 19,125। एक गोल्ड रिंग है जिसको 19,125 में सेल किया जाता है, ठीक है, भेज दिया। इट अ लॉस ऑफ 15%, ऐसा करते हुए 15% का लॉस होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट गोल्ड रिंग, ऑफ द गोल्ड रिंग, मतलब हमें उस गोल्ड रिंग का कॉस्ट प्राइस निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये था क्वेश्चन जो पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। जितने भी लोग आंसर करना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है। अगर हम बात करें दिया क्या है, तो दिया है सेलिंग प्राइस। अगर गोल्ड रिंग का सेलिंग प्राइस दिया है एसपी, तो सेलिंग प्राइस हो गया 19,125। और क्या गिवन है? लॉस परसेंट, कितने का भाई 15%। ओके, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? पता है, लेकिन अभी के लिए कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो अपन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब 15% का लॉस हुआ दोस्तों, अभी बताया था प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। तो अगर एक्स अमाउंट कॉस्ट प्राइस है किसी गोल्ड रिंग का, अगर उसे आपने 15% के लॉस से सेल कर दिया, तो भाई अभी बोला था प्रॉफिट परसेंट होता तो 100 में ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस परसेंट है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। तो आपको तो 15% का लॉस हुआ, मतलब आपने जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसके 85% पे वो चीज सेल करी होगी। बोलो यस या नो। और सेलिंग प्राइस दिया है 19,125। यहां से हम x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 से कट करते से, 5 1 5, 5 7 35,
ठीक है, 5 से इसे कैंसिल करते हैं, 5 3 15, 4 लेफ्ट, 5 8 40, 1 लेफ्ट, 5 2 10, 5 5 17 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए, कोशिश करते हैं। 17 2 34, कितना लेफ्ट हुआ, 4 लेफ्ट हुआ। 17 2 34, कितना लेफ्ट हुआ भाई, 34, 6 और 2 8, 17 5 85, यानी कि 225 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 22,500, यानी कि कोस्ट प्राइस कितना आएगा बच्चों, 22,500 हमारा कोस्ट प्राइस आएगा गोल्ड की रिंग का। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? इस तरह से हमें इसे प्रोसेस करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, अगर किसी आर्टिकल का कोस्ट प्राइस 800 रुपीज है, एंड क्या दिया है भाई, 800 है, एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹920, प्रॉफिट परसेंट बता दो। क्या निकालना है बच्चों? सीपी दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी कितना है। तो कोस्ट प्राइस हमें दिया है ₹800। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? सेलिंग प्राइस है हमारा 920 रुपीज। अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होगा तब तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट ही हुआ है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 920 माइनस 800 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 रुपीज, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 120 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू का 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 120 का। कितने पर हुआ? कॉस्ट प्राइस को देखना पड़ेगा, 800 पर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो ये 00 से 00 कैंसिल, 4 2 8, 4 से 30 टाइम, एंड 2 से ही आ जाएगा 15 टाइम, यानी कि 15% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 15% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। An article is sold at a loss of 20%. अगर किसी आर्टिकल को 20% के लॉस पर सेल कर दिया जाता है, तो an article is sold at a loss of 20% if its cost price is ₹500, जिसका कोस्ट प्राइस कितना रहा था? 500। ऑब्वियस है कम में सेल किया होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। सर 500 रुपीज कोस्ट प्राइस है, उसका मैं 20% डिक्रीमेंट, मतलब कम में सेल किया मैंने, तो 80% निकाल दूंगा डायरेक्ट। तो 500 का 80% विल गिव मी क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। बोलो यस या नो? यस। तो 100 से ये कितनी बार कैंसिल? 5 टाइम। 5 8 400, कितना? 5 8 40 और 0, ओके 400। यानी कि अगर हम कोस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका 400 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से डायरेक्ट करना है, कोई इधर उधर के झमेले में नहीं पड़ना है, एकदम सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसे निपटाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व सीखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹660 एंड प्रॉफिट इज 10%। अरे भाई कोस्ट प्राइस दिया है, क्या दिया है? ना ना ना, सेलिंग प्राइस दिया है। क्या दिया है? 660 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना दिया है? 10%। क्या फाइंड करना है? कोस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब या तो नॉकआउट करें कि भाई ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें, उसके हिसाब से देख लेंगे किस पर लॉस हो रहा है भाई 10% का, या किस पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का। लेकिन एक और तरीका क्या है? एक और तरीका, सिंपल सा तरीका, कोस्ट प्राइस आपने x माना, उस पर प्रॉफिट क्या हुआ? 10%। तो यू कैन से दैट ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 110/100, और ये किसके इक्वल आता है बच्चों? सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दैट इज 660। यहां से हम
110 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम हो जाएगा और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आएगी 600 रुपीज। कितनी आएगी? 600 रुपीज। तो क्या आंसर होगा बोलो यार? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया जाए और आपसे एसपी या सीपी पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रीट इसे करेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है ये? अ शॉपकीपर गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹500। एक शॉपकीपर को 500 रुपए में कोई चीज बेचकर 25%, 25 है ना, हाँ 25% का लाभ होता है। व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस? और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जाए। देखो यार कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आप सीधा दिमाग में रख सकते हो। कैसे? जैसे 50%, तो मतलब सीधा सीधा हाफ 25%, दैट इज 1/4। तो 1/4 हिस्सा अगर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसी प्राइस का आप 1/4 करके उसमें ऐड कर दो या उसी प्राइस का 1/4 करके उसमें से माइनस कर दो अगर लॉस हो रहा है तो ये हम कर सकते हैं। तो भाई 500 रुपए की चीज सेल करी है और 25% का प्रॉफिट कमाया, तो निकालना क्या है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस। आखिर वो क्या कॉस्ट प्राइस आया होगा जिस पर सेलिंग जो प्राइस है 500 रखने पर 25% का प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं क्या कहने जा रहा हूं वो सुनना ध्यान से। अगर x रुपीस उसका कॉस्ट प्राइस है और अगर 25% का प्रॉफिट हुआ तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि x का 125 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट? 500। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। चलिए आइए 125 से इसे कैंसिल करना है, कितनी बार जाएगा ये? 4 टाइम। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 400। या जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या है, यहां से समझिए। देखिए अगर मैं ये मान लूं कि 400 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो उसका 1/4 दैट इज 25% कितना होगा? दिमाग में कैलकुलेट हो गया, 100 रुपीज होगा। तो 400 प्लस 100 कितना हुआ? 500। तो ऐसा अप्रोच कर सकते हैं, बट अदर देन नॉकआउट करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, तो वेरी इजी वे x इंटू 125 पर 100 इज इक्वल टू 500। उल्टा नहीं जाना है, सीधा ही चलना है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 रुपीज आ जाएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दोस्तों क्लियर है? एक एक क्वेश्चन क्या बढ़िया से समझ में आ गया? बोलो यस या नो? यस। इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे, मतलब मार्क प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट और भी चीजें डिटेल में डिस्कस सब करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। आप लोग तैयार रहना और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर।